रामायण का यह प्रसंग केवल एक पुल बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, ज्ञान और दिव्य शक्तियों का अद्भुत संगम है। जब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विशाल और गहरे समुद्र को पार करना। यह कार्य इतना कठिन था कि अकेले हनुमान जैसे महाबली भी पूरी सेना को एक साथ पार नहीं करा सकते थे। ऐसे में सभी के मन में एक ही प्रश्न था, आखिर इस समस्या का समाधान क्या होगा? इसी समय वानर सेना के दो विशेष योद्धा सामने आए, नल और नील। इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन में ये दोनों बहुत शरारती थे और ऋषि मुनियों की वस्तुएं उठाकर पानी में फेंक दिया करते थे। उनकी इस हरकत से क्रोधित होकर ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया, लेकिन वही श्राप उनके लिए वरदान बन गया। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे द्वारा पानी में फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं, बल्कि तैरती रहेगी। जब श्री राम को इस रहस्य का पता चला, तो उन्होंने तुरंत नल और नील को सेतु निर्माण का कार्य सौंप दिया। नल और नील के स्पर्श से भारी भारी पत्थर भी पानी में तैरने लगे। पूरी वानर सेना ने मिलकर दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे समुद्र के ऊपर एक विशाल पुल तैयार हो गया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। अब सोचिए, अगर नल और नील नहीं होते तो क्या होता? समुद्र में डाले गए पत्थर तुरंत डूब जाते और पुल बनाना लगभग असंभव हो जाता। भगवान श्री राम के पास दिव्य शक्तियां जरूर थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मर्यादा और प्रकृति के नियमों का पालन किया। उन्होंने कोई चमत्कार करके समुद्र को सुखाया नहीं, बल्कि अपनी सेना और उनके विशेष गुणों पर विश्वास किया। नल और नील ही वे पात्र थे जिनके कारण यह असंभव कार्य संभव बन गया। इस कथा से हमें गहरा संदेश मिलता है, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि सही लोगों का साथ और उनकी विशेष प्रतिभा भी बहुत जरूरी होती है। भगवान भी जब मानव रूप में आते हैं, तो वे हमें यही सिखाते हैं कि विश्वास से ही हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, रामायण का यह रहस्य हमें सिखाता है कि कभी-कभी एक श्राप भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।